आज का टॉपिक है चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। हम देखते हैं चुंबक और उसकी दुनिया के बारे में। सबसे पहले मूलभूत सिद्धांत। चुंबक क्या है? चुंबक क्या है? वह पदार्थ जो लोहे, निकल, कोबाल्ट को आकर्षित करे। क्या है? वह पदार्थ जो लोहे, निकल और कोबाल्ट को आकर्षित करे उसे क्या कहते हैं? चुंबक कहते हैं। चुंबक के दो ध्रुव होते हैं, एक तो उत्तरी ध्रुव होता है, एक दक्षिणी ध्रुव होता है। जिस प्रकार हमारी पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव, उसी प्रकार क्या होते हैं? चुंबक के भी दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। इन ध्रुव में क्या डिफरेंस होता है? क्योंकि जो ध्रुव समान होते हैं वे एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं और असमान होते हैं वे एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। मान लो आपने दो चुंबक एक साथ रख दिए, जिसमें क्या है? नॉर्थ पोल, साउथ पोल। नॉर्थ पोल और साउथ पोल, ये साउथ पोल और नॉर्थ पोल एक दूसरे को आकर्षित करेंगे और नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे और साउथ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करेंगे। आकर्षित का मतलब क्या होता है? अट्रैक्शन। और प्रतिकर्षित क्या होता है? मतलब एक दूसरे से दूर जाना। तो मतलब एक दूसरे को प्रतिकर्षित करना। मुख्य अवधारणाएं क्या होती है? हमने चुंबक का तो पता है कि चुंबक क्या होता है, जैसे जो लोहे, निकल और कोबाल्ट को आकर्षित करता है उसे चुंबक कहते हैं। लेकिन चुंबक क्या होता है? अपने चारों ओर एक चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। क्या होता है? अपने चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र को उत्पन्न करता है। जैसे ही हम चुंबक के पास कोई लोहे की वस्तु लेकर आते हैं तो क्या होता है? वो उसे आकर्षित करती है। जब तक वह लोहा उस चुंबकीय क्षेत्र में रहेगा तब तक तो वो आकर्षित करती रहेगी, लेकिन उसके चुंबकीय क्षेत्र से बाहर जाने के फलस्वरूप ही क्या हो जाएगा? चुंबकीय बल मतलब चुंबकीय आकर्षण खत्म हो जाएगा। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है? चुंबक के चारों ओर का प्रभाव क्षेत्र, जहां बल महसूस होता है। जहां क्या होता है? बल महसूस होता है। अब ये चुंबकीय क्षेत्र किसके कारण उत्पन्न होता है? चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है चुंबकीय बल रेखाओं के कारण। जो चुंबक होता है उसके चारों ओर क्या होती है? चुंबकीय बल रेखाएं होती है, जो नॉर्थ पोल से निकलते हुए साउथ पोल के अंदर की ओर फिर नॉर्थ पोल पर आती हैं। ऐसी होती है चुंबकीय रेखाएं। चुंबकीय रेखाएं नॉर्थ पोल से साउथ पोल की ओर गति करती हैं। तो क्या है? ये चुंबकीय रेखाओं के कारण चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है और चुंबकीय क्षेत्र में कोई भी वस्तु रखने पर क्या होती है? चुंबक की ओर आकर्षित होती है। ध्रुवों पर अधिकतम गति, जो मतलब क्या होता है? ध्रुवों पर अधिकतम शक्ति होती है। जो चुंबक के उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव होता है उस पर क्या होती है? जो ये चुंबकीय रेखाएं होती है वो ज्यादा पास होती है, जिसके फलस्वरूप क्या होता है? वहां पर अधिकतम शक्ति होती है। जहां पर चुंबकीय बल रेखाएं एक दूसरे के बहुत ज्यादा निकट होती है वहां पर अधिकतम चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। और पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र, पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक है। मुख्य अवधारणाएं क्या है? चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं, क्षेत्र की दिशा उत्तर से दक्षिण की ओर होती है। जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं की दिशा क्या होती है? उत्तर से दक्षिण की ओर। ये क्या होती है? काल्पनिक रेखाएं होती है जो हमें दिखाई नहीं देती लेकिन मान ली जाती है। जैसे अक्षांश रेखाएं होती हैं पृथ्वी पर, जो काल्पनिक रेखाएं होती है हमने मान रखी है कि यहाँ से यहाँ तक 0 डिग्री है, 66 डिग्री है और 23.5 डिग्री है, यहाँ तक मान रखी है हमने ये। वैसे उसी प्रकार ये चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है चुंबक पर, जो मान ली जाती है। आगे है चुंबक परिभाषा एवं मुख्य गुण। चुंबक की परिभाषा: वह पदार्थ है जो लोहे, निकल, कोबाल्ट आदि को अपनी ओर आकर्षित करे चुंबक कहलाता है। चुंबक कहलाता है। मुख्य गुण क्या होते हैं चुंबक के? ये दिखाया गया है आपको चुंबक। यह नॉर्थ पोल, यह साउथ पोल। तो नॉर्थ पोल एक दूसरे को प्रतिकर्षित करते हैं, साउथ पोल एक दूसरे को क्या करते हैं? प्रतिकर्षित करते हैं। और नॉर्थ पोल, साउथ पोल एक दूसरे को आकर्षित करते हैं। चुंबक लोहे को आकर्षित करता है। ध्रुवीयता क्या होते हैं? नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं चुंबक के। हमेशा क्या होते हैं? चुंबक के नॉर्थ पोल और साउथ पोल होते हैं। और लोहे को आकर्षित करता है। लोहे, निकल, कोबाल्ट आदि जैसी धातुओं को आकर्षित करता है चुंबक।
चुंबक को तोड़ने पर, मान लो आपने एक चुंबक तोड़ दिया, जैसे ये एक चुंबक है, इसका नॉर्थ पोल है और एक साउथ पोल है। आपने सोचा कि इन दोनों ध्रुवों को अलग कर दें और यहाँ पर ईंट मारकर इसको फोड़कर अलग कर दें इस चुंबक को। लेकिन आपने अलग तो कर दिया, लेकिन क्या होगा, जो ये अलग पार्ट होगा और ये अलग पार्ट होगा, ये भी दो ध्रुव बन जाएंगे, इस पर भी दो ध्रुव बन जाएंगे। मतलब इस आधे पार्ट पर भी नॉर्थ पोल रह जाएगा और इस आधे पार्ट पर क्या रह जाएगा, साउथ पोल। तो मतलब क्या है, चुंबक के कितने भी टुकड़े कर लो तो दो पोल आपको दिखाई देंगे। ये तो हमने बता दिया है कि आकर्षण और प्रतिकर्षण क्या होता है। चुंबकीय क्षेत्र, आदर्शीय प्रभाव क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का जो क्षेत्र होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र दिखाई नहीं देता, केवल महसूस किया जा सकता है, क्योंकि जहां तक वो लोहे निकल जैसी वस्तुओं को आकर्षित करता रहेगा, हमें पता रहेगा कि यहाँ तक इसका चुंबकीय क्षेत्र है, और जहां पर ये आकर्षण होना बंद हो जाएगा वहां पर क्या हो जाएगा, चुंबकीय बल खत्म हो जाएगा। चुंबकीय क्षेत्र को देखना, अगर आपको एक्सपेरिमेंट करना है कि चुंबकीय क्षेत्र होता क्या है, तो आप क्या करना है, लोहे के बुरादे का प्रयोग, लोहे के बुरादे का प्रयोग करना। आपको सबसे पहले क्या करना है, आवश्यक सामग्री, दंड चुंबक, सफेद कागज, लोहे का बुरादा, ये रखने आपको सबसे पहले कागज के नीचे चुंबक रखें और ऊपर धीरे धीरे लोहे का बुरादा छिड़कें। कागज के नीचे चुंबक रखना है और उसके ऊपर क्या करना है, लोहे का बुरादा छिड़कना है, क्योंकि लोहे को आकर्षित करेगा चुंबक है, तो लोहे का बुरादा स्वयं को कुछ विशेष आकृतियों में व्यवस्थित कर लेता है। जैसे ये रेखाएं दिखाई देने लगती है और चुंबकीय क्षेत्र दिखाई देने लगता है कि यह इसका प्रभाव कहाँ तक है। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं ये दिखाई गई है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं जैसे ये है, नॉर्थ पोल से निकलती हुई साउथ पोल तक जाती है, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक, नॉर्थ पोल से साउथ पोल तक है, और क्या होती है फिर अंदर ही अंदर क्या होती है, साउथ से नॉर्थ तक जाती है, साउथ से नॉर्थ तक जाती है। और ये क्या होता है, नॉर्थ पोल और साउथ पोल पर क्या होती है, ये रेखाएं बहुत ज्यादा सघन होती है, बहुत ज्यादा सघन होती है। जहां पर ये जो रेखाएं होती है सघन होती है, वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होता है। वहां पर क्या होता है, चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा उत्पन्न होता है और ज्यादा चीजों को आकर्षित करता है चुंबक। तो क्या करना है, चुंबकीय रेखाओं के बारे में पढ़ना है कि परिभाषा क्या है। वे काल्पनिक रेखाएं जो किसी स्थान पर चुंबकीय क्षेत्र की दिशा और प्रभाव को दर्शाती है, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं कहलाती है। दिशा क्या होती है, रेखाएं चुंबक के बाहर उत्तरी ध्रुव से निकलकर दक्षिणी ध्रुव में प्रवेश करती हैं। पूर्ण लूप, चुंबक के अंदर वे दक्षिण से उत्तर की ओर जाती, इस प्रकार बंद लूप बनाती है। क्या होती है, कभी भी आपको पूछा जाए कि जो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं होती है वो क्या करती है, बंद लूप बनाती है। क्योंकि कुछ बच्चों को ये तो पता होता है कि नॉर्थ से साउथ की ओर गति करती हैं, लेकिन ये नहीं पता होता कि अंदर ही अंदर क्या करती है, साउथ से नॉर्थ की तरफ भी होती है। मतलब उनका कटान नहीं होता बीच में, कहीं भी कटती नहीं है, तो क्या होता है कि वो एक बंद लूप का निर्माण करती है। अप्रतिच्छेदन, दो क्षेत्र रेखाएं कभी भी एक दूसरे को नहीं काटती। अप्रतिच्छेदन मतलब क्या होती है, एक दूसरे को नहीं काटती। घनत्व, जहां रेखाएं अधिक सघन होती है वहां चुंबकीय क्षेत्र अधिक शक्तिशाली होता है। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहाँ है, सबसे ज्यादा बल ध्रुवों के पास होता है, ये तो हमने आपको बता ही दिया, पहले बता दिया है। पृथ्वी का चुंबकीय क्षेत्र हमारा विशाल सुरक्षा कवच है। पृथ्वी स्वयं एक विशाल चुंबक की तरह कार्य करती है, क्योंकि पृथ्वी के दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। जिस प्रकार चुंबक के पास चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है, उसी प्रकार पृथ्वी का भी एक अपना चुंबकीय क्षेत्र होता है। इसका अपना एक चुंबकीय क्षेत्र होता है और इसके दो ध्रुव होते हैं, उत्तरी और दक्षिणी ध्रुव होता है। यह क्षेत्र हमें हानिकारक सौर विकिरणों से बचाता है। अब देखते हैं कि इसको मापने के लिए, मतलब कि यहाँ पर चुंबकीय क्षेत्र है और उस दिशा को प्रदर्शित करने वाला क्या होता है, एक मशीन होती है, उसको क्या कहते हैं, कंपास कहते हैं। कंपास क्या होता है, एक प्रकार का यंत्र होता है जो बताता है कि इसकी चुंबक की दिशा कहाँ पर है, उत्तर की है और है दक्षिण की ओर है। क्या होता है, चुंबकीय सुई सदा उत्तर की ओर इशारा करती है। तो कंपास की सुई एक छोटा स्वतंत्र रूप से घूमने वाला चुंबक है। पृथ्वी के चुंबकीय क्षेत्र के कारण कंपास की सुई का उत्तरी ध्रुव हमेशा पृथ्वी के चुंबकीय उत्तर की ओर संकेत करता है। मतलब जहां पर ये सुई संकेत करेगी उसी की ओर हमें मान लेना है कि पृथ्वी का उत्तरी ध्रुव वहीं पर है। चुंबकीय क्षेत्र क्यों आवश्यक है, हमारे रोजमर्रा की चीजों में
चुंबकीय क्षेत्र बहुत ज्यादा जरूरी हो जाता है, क्योंकि विद्युत मोटर और जनरेटर इनके कार्य का आधार चुंबकीय क्षेत्र ही है। विद्युत मोटर और जनरेटर होते हैं वो क्या करते हैं, चुंबकीय क्षेत्र पर ही कार्य करते हैं। और जो कंपास होता है दिशा ज्ञात करने के लिए अनिवार्य होता है ये। और आकर्षण प्रतिकर्षण सभी चुंबकीय घटनाओं का मूल है। पृथ्वी की सुरक्षा, सौर पवनों से जीवन की रक्षा आदि। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण प्रश्न क्या, चुंबकीय क्षेत्र क्या है। चुंबक के चारों ओर का प्रभाव क्षेत्र। चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या दर्शाती है, क्षेत्र की दिशा और तीव्रता दर्शाती है। क्षेत्र की दिशा और तीव्रता दर्शाती है। चुंबकीय क्षेत्र सबसे अधिक शक्तिशाली कहाँ होता है, चुंबक के ध्रुवों पर। क्या क्षेत्र रेखाएं दूसरे को काटती है, नहीं, कभी नहीं काटती। मुख्य सारांश चुंबकत्व का सार। चुंबक बिना छुए भी प्रभाव डालता है। चुंबक क्या होता है, बिना छुए भी प्रभाव डालता है। यह प्रभाव चुंबकीय क्षेत्र के कारण होता है। लोहे का बुरादा और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं इस आदर्श क्षेत्र को समझने में हमारी मदद करती हैं। ध्रुवों पर बल अधिकतम, जहां रेखाएं सबसे सघन होती है। तो ये आज का था लेक्चर चुंबक और चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं और चुंबक क्षेत्र के बारे में। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल